औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह की खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे, उनको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला आपको, आपके बीवी बच्चों को, आपके बहन भाइयों को, आपके दोस्तों को लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आपके कारोबार को वसी करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे अपने सिवा। जिस काम को भी हाथ लगाएं, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। तो जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक और सालिहा औलाद अता करे। मेरे बहन भाई जो बाहर मुल्क से बाहर हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। वो खैर से गए हुए हैं और खैर से अपने 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 घरों में तशरीफ़ लाएँ, अपने माँ बाप और बच्चों में तशरीफ़ लाएँ, खैर व खैरियत से आएँ। तो आज जो मेरे टॉपिक है वो है जी नमाज। क्योंकि मैं बार बार नमाज पर इसलिए ज़ोर देता हूँ कि हमारा छुटकारा जो है ना वो नमाज में है। तो जो फजर की नमाज है ना वो सबसे अफजल आका पाक ने करार दी है, क्योंकि फजर की और असर की, क्योंकि उस वक़्त सूरज तुलू हो रहा होता है और असर को सूरज ग़ुरूब हो रहता है। ये नमाज ठंडक की नमाज कहा गया इसको। तो ये दोनों नमाज़ें बड़ी फजीलत वाली हैं, आका पाक का फरमान है। तो फजर की नमाज जो होती है ना, तो उससे अल्लाह ताला के जो हिफाजत में इंसान हो जाता है, सारा दिन अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है, उसके कारोबार में बरकत डालती है, जो भी काम करता है उसको उसमें अल्लाह ताला की बरकत होती है। तो फजर की नमाज इसलिए सबसे बेहतर और सबसे अफजल मानी जाती है, और असर की भी। तो इशा की नमाज जो अदा करता है, तो आका पाक फरमाते हैं कि इशा की नमाज़ पढ़ के सोए और फजर की नमाज बाजमात इशा की नमाज़ पढ़े और फजर की नमाज़ बाजमात अदा करे, तो गोया कि उसने सारी रात इबादत में गुजारी है। कितनी बड़ी फजीलत है। तो उसकी सारी रात इबादत में, हालांकि उसके ने सोकर गुजारी है, फिर भी वो सारी रात इबादत में गुजर गई, लिखी जाएगी। तो एक वाक़या याद आ गया कि अच्छे और बुरे इंसान का मैं वाक़या याद आ गया। तो हज़रत इब्राहिम पर जब नबूवत अल्लाह ताला ने जो कहते हैं ज़ाहिर फरमाई, तो फरिश्ते जो है ना वो मुबारकबाद देने आए, तो मलकुल मौत भी आए। तो उनसे सवाल किया हज़रत इब्राहिम ने कि अगर तो काफिर और बेनमाजी के पास जाता है तो किस शक्ल में जाता है? उन्होंने कहा, हज़रत मलकुल मौत ने कहा, आप मुंह उस तरफ करें। जब उस तरफ किया, एक लहजे में पलट कर देखा तो उसका काला स्याह रंग आसमान से कद लगा हुआ है, तो हर जगह से आग निकल रही है। तो आप फरमाते हैं कि अगर वो वैसे ही आपको देखकर उसकी तो वैसे ही जान निकल जाती है, काफिर और बेनमाजी और जो नई इबादत करता। तो फिर बोला कि अब दूसरी शक्ल दिखा दे, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो इबादत करते हैं। तो जब पलट कर देखा तो इतना खूबसूरत के इतना हसीन, हर जिस्म से खुशबू आ रही है उनके हर जगह से। तो फिर उसी वक़्त जो वो अपनी असली शक्ल में आ गया, तो उन्होंने कहा कि मशरक़ मगरब शमाल जुनूब इतनी बड़ी ज़मीन है अल्लाह की, तब कैसे तू ये एक जान जो है ना कब्ज़ करता है? तो वो कहते हैं कि मैं ज़मीन सिमट जाती है, ऐसे लगता है जैसे एक तश्तरी मेरे सामने पेश होगी हो, प्लेट पेश होगी हो, जैसे कि उसमें फल रखे हुए हैं, जो भी चीज़ रखी हुई है, जिसको चाहा उठा लिया, जिसको रहने देना है, और जिसको चाहा उठा लिया। तो ये मेरे लिए आसानी हो जाती है। ये भी अल्लाह ताला की बड़ी बड़ाई है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, नमाज अदा किया करो। ये ना हो कि हमें भी वो दूसरी शक्ल मलकुल मौत दिखाए। तो उस शक्ल से बचने के लिए बेहतर है कि नमाज अदा की जाए। तो एक बार जो अल्लाह वालों की फजीलत है, मदीने में एक औरत थी, उसको अपने हुस्न व जमाल पर बहुत गरूर था।
تو وہ بال اپنے سنوار رہی تھی. اس کا جو خامد ہے وہ آیا, تو اس نے عورت کہنے لگی غرور میں کہ ہے کوئی انسان جو مجھ سے دیکھے بغیر رہ سکے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک انسان ہے, مسجد نبوی میں ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں ان کو کیسے پھسلاتی ہوں. تو وہ کہنے لگے جاؤ. وہ اجازت مل گئی. جب گئی تو باہر دروازے کے کھڑی ہوگی مسجد کے, وہ باہر نکلے تو ان سے جیسے کوئی سوال پوچھنا ہو, تو انہوں نے جب دیکھا چہرہ ان کا تو ڈھکا ہوا تھا, جب ان کی نظر پڑی تو اس نے نقاب اتار دیا. انہوں نے یکدم نظر دوسری طرف پھیر دی اور کہنے لگے کہ بی بی جو تو چاہتی ہے نا وہ ہونے والا نہیں ہے. اسی وقت واپس آئی اور اپنے خامد سے کہا کہ کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں, عورتیں نیک نہیں ہوتی؟ آج سے میں بھی اپنے آپ کو نیک اور سیرت بناؤں گی. تو پھر اس نے اپنے مرد سے کہا کہ جو رات بھی گزرتی اس سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ضرورت تو وہ ساری رات مصلے پر گزارتی. تو یہ بھی فضیلت ہے کہ اگر کسی اچھے انسان سے ملا جائے اور اس کی صحبت میں بیٹھا جائے یا اس کے طریقے کو دیکھا جائے تو انسان اپنے طریقے کو بدل لے, اس کو دیکھ کر بدل لے, اپنی زندگی بدل لے. میں نے اپنی زندگی بدلی ہے. میں بھی کبھی نماز پڑھتا بھی نہیں تھا. کسی کی کیا بات کرنی ہے, میں خود اپنی بات کرتا ہوں. تو اس وقت میری زندگی جو تھی نا وہ الجھنوں سے بری ہوئی تھی, بہت زیادہ ٹینشن, ہر وقت ٹینشن. تو آج الحمدللہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں, تہجد گزار ہوں. تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس خزانے سے دے رہا ہے, کہاں سے دے رہا ہے. تو یہ اس کی بڑی مہربانی اور نوازش